राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। छुट्टी वाले दिन भी आप सभी अपना अमूल्य समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस ब्लेसिंग क्लास के लिए यहाँ जुड़े हैं उसका नाम है BNN यानी भृगुनंदी नाड़ी, जो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। ऋषि भृगु द्वारा ये साइंस लाई गई है एंड साउथ की ये साइंस नॉर्थ में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई है बिकॉज इसे समझना, सीखना एंड इसके थ्रू प्रिडिक्शन करना काफ़ी इजी है एंड इसके प्रिडिक्शन भी एकदम एक्यूरेट होते हैं। इन शॉर्ट, इसे 1 मिनट प्रिडिक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। सीखने से प्रिडिक्शन करने तक के सफ़र के लिए हमें सबसे पहले इसको समझना होगा। इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि BNN एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से इस फील्ड में फुली एक्टिव हैं। अदरवाइज सर बचपन से ही ऑकल साइंसेज से परिचित हैं बिकॉज सर के फादर भी एस्ट्रोलॉजर हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं की महारथी हैं, पर मेनली सर BNN एंड एस्ट्रो वास्तु पढ़ाते हैं एंड सर कंसल्टेंसी भी करते हैं। चलिए हम सब मिलके स्वागत करते हैं सर का। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। जय मां मित्रों, सर जय श्री सर काल सभी भैरव। को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे हाँ करते कर हैं। दीजिए मैम, कर दीजिए। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। सभी को जय राधे मां, राधे। जय श्री काल भैरव। सर प्लीज अपने आप को आज अनम्यूट कीजिए। जी सर जी। आज पितृपक्ष का प्रथम दिवस है, साथ में चंद्र ग्रहण भी है। ये दिवस बहुत विशेष है आज का। तो आज की रात्रि जो मैं बात करूं, मैं विषय पे आता हूं उससे पहले आप सबसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप वर्षों से किसी स्तोत्र का, किसी चालीसा का, किसी मंत्र का अगर पाठ कर रहे हैं, नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं आप, तो ये समय है आपकी उस स्तुति, उस पाठ, उस बिलीफ सिस्टम को थाउजेंड्स टाइम जो है बढ़ा लेंगे। अगर आप किसी भी तरह का कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, किसी गुरु मंत्र का पाठ कर रहे हैं, गुरु नाम का पाठ कर रहे हैं, तो इस विशेष दिन को आप सभी आज एनकैश कीजिएगा, क्योंकि आज बहुत विशेष दिवस है। 3.5 घंटे का ग्रहण काल है और आज की रात्रि सोने के लिए नहीं है। अगर इस काल में आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं या अपने वैवाहिक संबंध बनाते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत घातक रहेगा। तो इसी से बचिएगा। और जो भारत में है, क्योंकि जहां जहां दिख रहा है, ऐसा नहीं है जहां नहीं दिख रहा है वहां आप इन सब चीजों से सुरक्षित है, वहां आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां पे भी ग्रहण दृश्य है, इस चीज का सभी पालन करें और अपने इष्ट से और कनेक्शन बढ़ाएं, उनकी और अनुकंपा प्राप्त करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो अनुराग तारामणि। मेरा छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया, यही मेरा परिचय है। और मैं एस्ट्रो भारत के मंच से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं और इस मंच पे मैं अध्यापन का यानी कि टीचिंग का कार्य भी करता हूं। और मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है BNN, उसको मैं यहाँ पे लोगों को साथ में पढ़ाता भी हूँ और उसकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, जानकारी साझा करने का भी प्रयास करता हूँ। आज भी हम जिस वेबिनार के लिए जुड़े हैं, जिस विधा को जानने के लिए जुड़े हैं, वो विधा है भृगुनंदी नाड़ी। ये विधा जो है भृगुनंदी नाड़ी, दो अलग अलग नाड़ी कॉन्सेप्ट्स का फ्यूजन है। नाड़ी शब्द जो आया वो साउथ से आया है।
हमारे यहाँ जो संहिता कहलाती है, नाड़ी में वही नाड़ी कहलाता है। तो इसलिए नाड़ी से कंफ्यूज मत होइए। अक्सर मेरे पास कई कई रोज ही मेरे पास से 4 से 5 कॉल ऐसी आती हैं जो लोग कहते हैं सर हमें नाड़ी चेक करवानी है। और उन लोगों को नाड़ी का एक ही मतलब समझ में आता है, खाली है वो थंब इम्प्रेशन। क्योंकि नॉर्थ में बहुत मिसकंसेप्शन है खाली कि नाड़ी का मतलब थंब है। और कहीं पे रोज ही मेरे पास में सर नाड़ी करवानी है, आप नाड़ी एक्सक्लोजर हो? मैंने कहा हाँ सर नाड़ी एक्सक्लोजर हूँ। तो अंगूठे वाली देखते हो? तो क्या है कि एक ज्ञान का अभाव लोगों को सिर्फ ये बताता है कि नाड़ी जो है वो सिर्फ अंगूठे से देखी जाती है, परंतु ऐसा नहीं है। नाड़ी की बहुत सी विधाओं के अंदर से एक विधा जो है वो है थंब इम्प्रेशन। और ये थंब इम्प्रेशन की क्यों बनी, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझा दूं आपको मैं। अगर पूर्व काल में जाएंगे अगर आप, तो वहां लोगों को अक्सर अपना जन्म का समय, जन्म का दिन पता नहीं होता। और जो ग्रामीण परिवेश से है, अक्सर आपको ये चीज वहां समस्या बहुत मिलेगी। कोई गांव में हुआ, जन्म हुआ, ढाणियों में हुआ, लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, ज्ञान का अभाव था। गांव में जो दाइयां होती हैं वो आई, डिलीवरी करा के चली गई, ठीक है हो गया, उनको ये मालूम है कि हो गया। अब ये किस दिन हुआ, क्या हुआ, कोई पता नहीं है। हाँ, अगर आपके भाग्य का छीका फूट गया और आप किसी विशेष दिवस पे पैदा हुए हैं, किसी संक्रांति पे हुए हैं, होली पे हुए हैं, दिवाली पे हुए हैं, या किसी रक्षाबंधन के दिन हुए हैं, तो आपकी तारीख हमेशा याद रहती कि उस साल रक्षाबंधन पे हुए थे, तो आप कुछ निकाल लें। तो इस चीज को आसान करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने एक पद्धति का निर्माण किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या किया कि हमारे अंगूठे के ऊपर कुछ इम्प्रेशंस होते हैं। और उस इम्प्रेशन से वो क्या करते हैं, उन इम्प्रेशंस को मैच करके आपका जन्म का समय, जन्म का दिन और जन्म का साल निकाल लेते हैं। हर व्यक्ति का मिले ये संभव नहीं है, हर व्यक्ति का इंफॉर्मेशन उसमें नहीं है। अगर आप लकी हैं तो आपके मिल जाएगा वो चीज। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो फिर वापस वहां जन्म पत्री बनती है, ताड़ पत्र खोले जाते हैं आपके बारे में, उसमें इंफॉर्मेशन होती है, वो पढ़ के बताई जाती है। बाकी जितनी भी नाड़ी की विधाएं हैं वो सब कुंडली बेस्ड है, जन्म पत्री पे ही चलती हैं। लेकिन नाड़ी की एक खूबसूरती है, वो खूबसूरती ये है कि उसमें आपका जन्म का समय अगर आपके पास में नहीं है, तो इसमें आपको कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उस समय में कोई हॉस्पिटल्स के अंदर जन्म नहीं होता था, ना वहाँ कोई घड़ी लेके बैठता था, ना उसका समय कोई विशेष निकालते थे, जो केपी और वैदिक में बहुत नितांत आवश्यक होता है। अगर आपके पास में आपका जन्म का समय, जन्म का पहर नहीं मालूम है, तो आप उनके लिए बेकार है। लेकिन नाड़ी में अगर आपको अपना जन्म का दिवस अगर मालूम है, तो भी आपकी कुंडली का निर्माण किया जा सकता है और उससे आपके लिए पूरी पूरी प्रिडिक्शंस की जा सकती है। यही एक वजह है जिसकी वजह से आज आज की डेट में नॉर्थ में नाड़ी का जो है बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है, बहुत तेजी से फेमस हो गया। क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं इस चीज को फेस करता हूँ। और मैंने कुछ साल तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी काम किया अपने शुरुआती समय में। वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अक्सर जो कॉल आते हैं वहां पे दिन में 100, 150, 200 लोग आपसे मिलते हैं। उनमें से 70% लोग कहते हैं कि सर हमारे पास एग्जैक्ट समय का आइडिया नहीं है, 12 से 2 के बीच में हुआ था, सुबह 8 से 10 के बीच में हुआ था, ये मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। तो नाड़ी आपके लिए उसमें एक वरदान साबित होता है। दूसरा इसका फेमस होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है इसकी सरलता और सटीकता। ये विधा आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में, गणितीय
मैथ्स की गणितीय गणना कह सकते हैं, उसके अंदर नहीं उलझाती है। कुछ भी नहीं करना आपको। आपका बहुत सारा जो मेहनत थी वो आज के समय में मोबाइल ने और लैपटॉप ने या कंप्यूटर ने दूर कर दी। आपको सिर्फ अपने बारे में 4 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आपका नाम, आपका टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ डेट एंड प्लेस। आपकी कुंडली का निर्माण विद इन अ मिनट हो जाता है। तो ये जो बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी वो करने की आज के समय में जनरली किसी व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरा एक चीज कारण ये भी है, इसके पीछे बहुत अच्छा ये भी है कि मैनुअल कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी कठिन होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि पंडित जी को कितना ज्ञान है और पंडित जी का समय कितना अच्छा है, या पंडित जी कितने शांत भाव से बैठ के आपकी कुंडली को बना रहे हैं। अगर पंडित जी को थोड़ा मूड खराब है, जल्दबाजी में है, कहीं किसी कार्य में उलझे हुए हैं, कुछ और दिक्कत है, तो आपकी कुंडली गलत बनने की संभावना 99.99% बन जाती है। उन्होंने थोड़ा सा भी गणना गड़बड़ की तो मैनुअल कुंडली में अक्सर मैंने दशाएं महादशाएं तक बदलती हुई देखी है लोग। तो यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे भगवती नाड़ी में दशा सिस्टम भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी चीज की गणना करने में, कैलकुलेशन करने में, प्रिडिक्शन करने में आपको बहुत ज्यादा आंकड़ों के साथ जूझना नहीं पड़ता है, या बहुत सी ज्यादा आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी, या बहुत सारे परमुटेशन आपको नहीं बनाने हैं। अगर ये सब नहीं करना है तो इस विधा में होता क्या है? हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जो नए हो, कुछ जिज्ञासा हो कि फिर इस विधा में होता क्या है। चलिए आज उसको थोड़ा समझते हैं कि इस विधा में किस प्रकार से कार्य किया जाता है। सभी ज्योतिष विधाओं की तरह इसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है: 12 राशि, 12 भाव और 9 प्लैनेट। अगर आपके पास में ये जानकारी है या नॉलेज है, या इसके बारे में आप नहीं भी जानते हैं, तो इतना सा जानने के बाद में आप अपनी भृगुनंदी नाड़ी से अपना सफर को प्रारंभ कर सकते हैं। इसीलिए अगर मैं आज के समय की बात करूं तो सबसे इजीएस्ट अगर फॉर्म कोई है ज्योतिष की तो वो है भृगुनंदी नाड़ी। सिर्फ ये 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए और आपकी ज्योतिष प्रारंभ हो जाती है। और सही भी है। आपके पास में सामने वाला जब आता है वो अपनी समस्या लेके आता है और उसका समाधान पूछने आता है। उसे बाकी चीजों से मतलब क्या? वो तो अपनी कुंडली रखता है आपके सामने, अपने प्रश्न रखता है और उसका हल चाहता है, उत्तर चाहता है उसका। तो इस विधा में आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसका प्रश्न सुनिए। और एक ही इसमें कुंडली बनती है जो होती है D1 चार्ट, लग्न कुंडली। लग्न कुंडली के अलावा इसमें और किसी भी चार्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई भी डिविजनल चार्ट इसमें नहीं देखा जाता। ना ही चंद्र कुंडली देखी जाती है, ना D9 चार्ट देखा जाता है, ना D59 देखा जाता है, ना 144 देखा जाता है। किसी भी प्रकार के डिविजनल चार्ट को यहाँ पे नहीं देखा जाता। और ना ही किसी प्रकार से यहाँ पे दशा महादशा इनको देखा जाता है। सिर्फ आपकी लग्न कुंडली आपके पास में है, वहीं से आपके जीवन की पहली सांस से लेके जो यात्रा प्रारंभ हुई थी जीवन की, और अंतिम सांस तक की यात्रा उसमें समाहित है।
और सिर्फ आप ही की नहीं, आप ही की नहीं, उसमें आपके फादर के बारे में, आपकी मदर के बारे में, आपकी सिस्टर के बारे में, आपके ब्रदर के बारे में, आपके मामा जी, आपके चाचा जी, आपकी मौसी, आपके इन लॉज, ईच पर्सन, सब इसी कुंडली से देखा जा सकता है। उसके लिए और कोई विशेष वर्क चार्टों की आवश्यकता नहीं होती। आपको किसी भी रिश्ते के बारे में देखना है, जानना है, तो आप उससे एक ही कुंडली से देख सकते हैं। और जितनी सटीकता से ये विधा आपको बताएगी और कोई विधा नहीं बता सकती। यहां तक कि आप ये देख सकते हैं कि आपके दादाजी के जीवन में जो प्रगति हुई है वो आपके जन्म से पहले हुई है, आपके जन्म के बाद हुई है। कि आप तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, आप तो तीसरी पीढ़ी हैं। लेकिन तीसरी पीढ़ी में पैदा जब आप हुए हैं, तब वहां से भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि आपके दादाजी का जीवन कैसा रहा। अच्छा था, बुरा था, आपके पैदा होने के बाद में, जन्म के बाद में उनका जीवन सुधरा या बिगड़ा। और इवन इनका ही नहीं, आपके नाना नानी का जीवन भी देख सकते हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ। आपके जन्म के समय आपके फादर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी और आज क्या है, वो भी देखी जा सकती है, यानी एक ही चार्ट्स। इसीलिए ये जो विधा है भगवंती नाड़ी, ये अपने आप में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और इसी वजह से, क्योंकि सरलता और सटीकता और गहनता की वजह से, ये जो पद्धति है आज बहुत तेजी से उत्तर भारत में प्रसिद्ध हो रही है। एक चीज और, कि आखिर इस पद्धति में क्यों आना चाहिए। क्या सर, ऐसा क्या है इसके अंदर जो हमारे वैदिक में नहीं मिलता, हमें केपी में नहीं मिलता, हमें लाल किताब में नहीं मिलता, या जैमिनी में नहीं मिलता, यही क्यों करें। हो सकता है आप लोगों का ये प्रश्न भी बने। तो उसका उत्तर ये है, जितने कम समय में इस विद्या को सीखा जा सकता है, उतने कम समय में कोई और दूसरी ज्योतिष पद्धति या उसकी विद्या को नहीं जाना सीखा जा सकता। सबसे फास्ट, सबसे इजी, सबसे सरल अगर कोई ज्योतिष विधा है तो वो यही है। अगर आप एज ए एस्ट्रोलॉजर अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं, कैरियर प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेशनल भी और अपने जिज्ञासा के आधार पर भी बात कर रहा हूं मैं। अगर आप इस चीज को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये विधा आपके लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकती है। इस विधा को सीखने के बाद में अगर आप कोई और पद्धति की तरफ जाते हैं, तो वो पद्धति समझने पढ़ने में आपको बहुत आसानी रहेगी, और उस पद्धति में आप बहुत जल्दी उसमें भी महारत हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर कहूं तो मैं, ये नींव का पत्थर की तरह काम करती है किसी भी चीज के लिए, एक माइलस्टोन की ऐसे है। अगर आप वैदिक सीखने आते हैं, तो वैदिक का अगर बात करूं, सिंपल सी बात करूं अगर मैं, तो उसका सिर्फ पंचांग, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक साल का विषय है मिनिमम। जो ये कहीं भी आपको गारंटी नहीं देता कि आपको ज्योतिष के बारे में वहां ये भी पढ़ाया जाएगा। सिर्फ पंचांग पढ़ाया जाता है। उसके बाद में आप धीरे से उस ज्योतिष की तरफ प्रवेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक एक चीज चलती है। कम से कम 5 साल का वर्ष आपको उसको जानने समझने में लगा था कि ज्योतिष क्या है। फलित तो भूल जाइए आप। फलित ज्योतिष के अंदर
अगर कोई विधाएं अगर अच्छी हैं तो एक है केपी और एक है भृगुनंदी नाड़ी। लेकिन केपी की भी अपनी एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, उसके बाद केपी नहीं झांक सकती। इसलिए अब अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे जाएंगे अपने, क्योंकि सभी जिज्ञासु होंगे जितने भी हैं, सबने देखा होगा कि जितने भी अदर मॉडलिटी वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो भृगुनंदी नाड़ी को साथ लेके चलते हैं। और मैं आप वंडर करेंगे, इस वेबिनार में मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्थ इंडिया के ज्योतिष के जो पितामह हैं राव सर, जिनकी सबसे ज्यादा किताबें पब्लिश होती हैं हुई हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, के एन राव, जब वो प्रिडिक्शन करते थे किसी कुंडली का तो वो नाड़ी ज्योतिष को ही यूज लेते थे। ये उनके खुद के शब्द ही है, ये मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बता। मेरे उनके कुछ बहुत क्लोजेस्ट जो शिष्य रहे हैं, बहुत लंबे समय से रहे, जो आज भी उनके टच में है, आज भी उनके टच में है। जब उनसे कोई बात होती है तब उन्होंने बोला, बताया मुझे कि अनुराग भाई, गुरु जी ने हमें ये सीक्रेट रिवील किया कि जब मैं किसी की कुंडली देखता हूं तो वैदिक के साथ में मैं नाड़ी के फॉर्मूलाज भी लगाता हूं, और नाड़ी के फॉर्मूलाज ज्यादा सटीक बैठते हैं प्रिडिक्शन के लिए। पढ़ाते वो वैदिक हैं, किताबें उनकी वैदिक में है सब। बहुत महानतम व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। आप लोगों को बताने का सिर्फ ये यही अभिप्राय था मुझे कि आपको मैं समझा सकूं कि नाड़ी ज्योतिष है कितनी महत्वपूर्ण है। नाड़ी ज्योतिष में आज के समय में अगर देखा जाए तो चार पांच पद्धतियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा फेमस, जिन पे काम हुआ है, नॉर्थ में भी अच्छा कार्य हुआ। ये है चंद्रकला नाड़ी, एक है सप्तऋषि नाड़ी, एक है भृगु नाड़ी, एक है नंदीश्वर नाड़ी। लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात की जाए, अगर सबसे सटीकता और इजीएस्ट वे में, तो भृगु नंदी नाड़ी, जो कि भृगु नाड़ी और नंदी नाड़ी का समावेश है, उसका एसेंस जो है, उसका रस जो है, उसका तत्व जो है, सत्य जो है, वो इसके अंदर। इसके जो पितामह हैं नॉर्थ में वो हैं आरजी राव। उन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया और अपने तमिल के ग्रंथों को, क्योंकि सभी नाड़ी जितनी हैं सब तमिल में लिखी गई हैं, इसी वजह से नॉर्थ में वो बहुत लंबे समय तक टच में नहीं आ पाई थी। उन्होंने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, ग्रंथों को उन्होंने लिखा। लेकिन वो जानते हैं कि नॉर्थ में क्या होता है, नॉर्थ के एस्ट्रोलॉजर्स किस तरीके से कार्य करते हैं, नॉर्थ के ऑथर्स किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का बहुत बढ़िया सिस्टम है। 5 ग्रंथ उठाओ, छठा अपने आप बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि हर एक जो सूत्र दिया वो सीधा सीधा नहीं दिया, उन्होंने उसको सबको कोडेड लैंग्वेज में दिया, छुपा हुआ दिया। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं नाड़ी ज्योतिष जो है वो किताबों से ही सीख जाऊंगा, तो ये सिर्फ एक बचकाना हरकत होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि कोड को डिकोड करना आपको गुरु ही सिखा सकते हैं। वो आपको यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से भी नहीं मिलेगा, और ना ही आपको किताबों के माध्यम से मिलेगा। और नाड़ी के ग्रंथों को तो समझना आप ये समझिए कि एक तरीके से स्कूल के बच्चे को एमबीए का सिलेबस दे देने जैसा है, जिसको आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत हाई उसके ऊपर लेवल।
उन्होंने इतनी खूबसूरती से क्या किया, हर एक कुंडली को लिया, एक कुंडली ली, उस कुंडली में उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया, एक कुंडली में एक प्रिडिक्शन किया। एक ही व्यक्ति था, 1967 में इसका जन्म हुआ। इस व्यक्ति का भाई फलाना था, उसको बहुत शुरू के समय में बहुत बीमार रहा, आगे जाके उसने बहुत तरक्की करी। एक समय के बाद में जातक ने अपना घर छोड़ के वो कहीं और चला गया। ये प्रिडिक्शन एक कुंडली पे कर दी उन्होंने। अब इसका जो कोड है वो उसी के अंदर छुपा हुआ है, कुंडली के अंदर, शब्दों में। अब इनके जो, इसको कहते हैं नाड़ी लिंक, नाड़ी संबंध। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी शिक्षक के पास जाते हैं, किसी मेंटोर के पास जाते हैं, आप कुछ भी मानिए, वो आपको समझाता है कि ये जो फॉर्मूला यहाँ इन्होंने लगाया है वो किस वजह से लगाया है और इसका कारण क्या था। बिना उसको नहीं। और एक चीज बता दूं आपको मैं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को आपको। नॉर्थ इंडिया में बहुत से टीचर्स नाड़ी पढ़ा रहे हैं, पहले पढ़े, लेकिन उनको जो नाड़ी पढ़ाते हैं वो वैदिक और नाड़ी दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। कोई केपी और नाड़ी को मिक्स करके पढ़ा रहा है, कोई लाल किताब और नाड़ी को मिक्स करके पढ़ा रहा है। नाड़ी का प्योर एसेंस जो है वो नहीं दे रहे। इसीलिए मैंने अपने शिक्षण काल के अंदर, पहले मैंने वैदिक से प्रारंभ किया। उस वर्ष मैंने वैदिक किया, वैदिक मेरे को समझ में नहीं बैठी, उसके फॉर्मूलाज नहीं फिट बैठते थे, उसी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता था, बहुत ज्यादा वेरिएशन आता था, उसकी वजह से मैं नाड़ी की तरफ आया। आज मैं सिर्फ नाड़ी पढ़ाता हूँ, नाड़ी के अलावा मैं किसी और विधा को टच नहीं करता। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे जुड़े हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, वो इस बात को जानते हैं कि मैं कहीं भी वैदिक का फॉर्मूला, केपी का फॉर्मूला, लाल किताब का फॉर्मूला कभी भी नाड़ी ज्योतिष के अंदर नहीं यूज करता। जो प्योर नाड़ी है, जो आरजी राव सर ने जो फॉर्मूलाज बनाए हैं, जो उन्होंने वर्क किया है, उसी बेस के ऊपर ही मैं करता हूँ। और कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे जो गुरु रहे हैं, मैं कई गुरुओं से सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी जर्नी एक गुरु तक जाके रुक गई है, थम गई। या मैंने अपने एक गुरु ने जो मुझे पढ़ाया उसको मैंने थंब रूल बना के, जो वैदिक में होता है, नहीं, वो थंब रूल बना के नहीं किया मैंने, उसके ऊपर और वर्क किया, उसके अंदर और प्योरिफिकेशन ढूंढने की कोशिश की और उसका इसेंस जानने की कोशिश की। तो मैंने ऐसे करते करते मैंने कई अपने गुरुओं के पास गया जो नॉर्थ इंडियन भी रहे और साउथ इंडियन भी रहे। वहां से मैंने उन सब चीजों को निकाल के, जो जहां भी वैदिक का फ्लेवर था उसको अलग किया इसमें से, और फिर मैंने नाड़ी पे ही वर्क किया। इस मंच पे जो नाड़ी मैं पढ़ाता हूँ वो प्योर नाड़ी है, पूर्ण नाड़ी के सिद्धांतों पे ही कार्य करता हूँ, उसी को मैं देता हूँ। और इस पद्धति की सबसे खूबसूरत जो बात है वो है 1 मिनट प्रिडिक्शन। किसी भी प्रिडिक्शन को, किसी भी चीज को वो निकालने, किसी भी कैलकुलेशन करने को जो समय आपको लगता है वो 1 मिनट लगता है मैक्सिमम, 1 मिनट। हाँ, कोई पर्टिकुलर इवेंट ही निकालना हो तो समय लगता है उसमें, क्योंकि उसमें अंदर पूरी कुंडली के वर्षों को कैलकुलेट करना पड़ता है, दिनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, महीनों को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो वो इवेंट निकलता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ बताना है, कुछ प्रिडिक्शंस करनी है आपको, तो सिर्फ 1 मिनट का समय लगता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे मैरिज हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड, कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग, ओनली इन 1 मिनट। क्या आप अपने जीवन में लाए हैं, हाँ या ना? क्या आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, हाँ या ना?
ये मैं इसलिए आपको कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब मैंने काम किया तो वहां मेरे लिए ये बहुत सपोर्टिव रही, क्योंकि वहां पे जितने भी लोग आते हैं वो आते हैं रिचार्ज कर, 5 मिनट का रिचार्ज लेके आएंगे, 10 मिनट का रिचार्ज लेके आएंगे, तो वो क्या करते हैं, उनका आपकी तरफ ध्यान कम होता है, उनका अपनी घड़ी की तरफ ध्यान ज्यादा होता है कि मेरे पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे लग रहे हैं। तो मैं इस विधा को मैंने वहां प्रैक्टिस की, जिससे मैं इस चीज को बहुत निखार पाया, स्पीड ला पाया, और मैंने उन फॉर्मूलों को बहुत प्यूरिफाई किया। और करने के बाद में अपने स्टूडेंट्स को मैं वही चीज पढ़ाता हूँ, ताकि वो भी उसी लेवल पे उसी स्पीड से प्रिडिक्शंस कर सके। यहां तक तो सब कुछ ओके, क्लियर है। इससे आगे चलते हैं कि इसमें प्रिडिक्शंस का मेथड क्या है। जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे हम कोई डिविजनल चार्ट नहीं देख रहे, हम कोई इसमें महादशा अंतरदशा नहीं देख रहे, हम ना बहुत ज्यादा नक्षत्रों के ऊपर अंदर जा रहे हैं, ना उसके चरणों पे जा रहे हैं, ना उसके लॉर्ड सब लॉर्ड कुछ नहीं देख रहे हैं। हमें क्या, हम देख क्या रहे हैं, हम देख रहे हैं खाली दो चीजें। एक आपका हॉरोस्कोप, जो आप जब आपके जन्म के समय में जो बना था, और दूसरा देखते हैं हम आज के करंट सिचुएशन में, सिनेरियो में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं हमारे ब्रह्मांड में, राशियों में उनका जो भ्रमण चल रहा है, वो किस भाव में किस राशि में आ रहा है, बस उस चीज को देख के, क्योंकि वही आपके जीवन में घटेगा जो इस वक्त आकाश मंडल में चल रहा है। किसी भी पद्धति में जाइए, आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वहां आता है 9 नंबर, 9 नंबर, सब आजकल 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर चल रहा है, तो वहां जितना भी सब निकल रहा है 9 नंबर से निकल रहा है, और प्रकृति का रुद्र रौद्र रूप देख रहे हैं आप। इसी प्रकार से हमारे देश की जो कुंडली है, यानी कि 15 अगस्त 1947 रात्रि के 12 बजे, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, अगर उस समय की कुंडली बना के हम देखते हैं तो भारत की जो करंट पोजीशन है वो दिखाई देती है हमको, कि भारत में क्या क्या चल रहा है, राजनीतिक लेवल पे क्या चल रहा है, आर्थिक लेवल पे क्या चल रहा है, सामाजिक लेवल पे क्या चल रहा है। उसी प्रकार से आपकी कुंडली के ग्रहों के ऊपर आज के करंट पोजीशन में ग्रहों की क्या मूवमेंट है। उदाहरण लेते हैं, आपको शायद सरलता रहेगी, समझने में आसानी रहेगी। जैसे कि किसी भी नाड़ी सिस्टम में आप जाएंगे तो वहां पे जुपिटर को बहुत महत्ता दी गई है। जुपिटर जीव कारक होता है, जुपिटर ही जातक होता है, नेटिव होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली है उसका, वो जो उसका मेन जो प्लैनेट है वो है जुपिटर। ठीक है। तो जुपिटर पे इस वक्त किस प्लैनेट का मूवमेंट आ रहा है, वो जुपिटर यानी आपके जीवन में चलने वाली घटनाओं के बारे में बताया था कि आपका जीवन आसान है या कठिन है। जैसे कि जुपिटर पे राहु का घूमते हुए ट्रांजिट आ गया, तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये समय जीव जातक के लिए बहुत परेशानी वाला होने वाला। किस लिए होने वाला है, जुपिटर जो होता है वो ऑक्सीजन का कारक है, प्राणवायु है। किसी भी जातक के लिए उसकी प्राणवायु का कारक जो होता है, ऑक्सीजन का कारक होता है, वो जुपिटर होता है। और राहु क्या है, राहु है विषैली गैस, जहर, कंफ्यूजन, इल्यूशन, भ्रम की स्थिति। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर जुपिटर पे राहु आ गया है, आप देखिएगा उस विशेष समय में, 1.5 साल के समय में, उस व्यक्ति को सांस संबंधित तकलीफ आएगी ही आएगी। उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। जांच करवा के देख लीजिएगा, अगर जुपिटर पे राहु का ट्रांजिट आ गया तो उन 1.5 वर्षों में, विशेष रूप से कब, जब राहु और बृहस्पति बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे, उस समय विशेष में उसकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा।
और इसको जांच करने का तरीका सबसे बढ़िया क्या है, आप देखिएगा कि उसकी सांस जो होगी, गहरी सांसें नहीं ले सकता वो आदमी, क्योंकि चेस्ट जो है उसके, जो जहां पे हम अपनी प्राण वायु को भरते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। ज्योतिष इतना सटीक है, अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो मेडिकल साइंस में आप महंगे महंगे जांचें करवाने के बाद मालूम चलेगा आपको, वो यहाँ बैठे बैठे, घर बैठे बैठे मालूम चलेगा आपको। लेता हूँ, होगा प्रश्न लेता हूँ तरुण जी। उस 1.5 वर्ष के समय में आप देखेंगे, जब भी जुपिटर पे राहु का ट्रांजिट आएगा या मूवमेंट आएगा, वो व्यक्ति को सांस से संबंधित, अस्थमा से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आएगी। और क्या आएगा, इस समय में व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो बहुत ज्यादा विचारों से भर जाएगा, भ्रम से भर जाएगा। और इस 1.5 वर्ष में उस जातक के परिवार में, नियर डियर में, किसी न किसी व्यक्ति की डेथ होती रहेगी, यानी अक्सर उस व्यक्ति को शमशान जाना पड़ सकता है, शव यात्राओं में शामिल होना पड़ सकता है। कब आपके जीवन में ऐसा होता है, कई बार होता है हम लोगों के जीवन में, आप देखिएगा कि हमें एक के बाद एक डेथ की न्यूज मिलती है, परिवार में ये चला गया, वो चला गया, वो चला गया, 1 1.5 साल में लोग बहुत जगह शमशान की यात्रा करके आते हैं, क्योंकि राहु क्या है, एग्जैक्टली राहु जो है वो शमशान है। मुर्दे की जो जो उड़ती है, धुआं उड़ता है जलते वक्त, वो राहु होता है। जब जुपिटर के ऊपर राहु की ट्रांजिट आएगा, ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र होने का भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। नेगेटिव एनर्जीज के कांटेक्ट में भी वो आदमी फंस सकता है। और विशेष रूप से अगर किसी का बृहस्पति नीच का है, कमजोर अवस्था में पड़ा हुआ है, शत्रुपेक्षी पड़ा हुआ है, तो ये आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। अगर कोई विधा इस चीज को बहुत गहराई से, बहुत अच्छी तरह से आपको समझा सकती है, तो वो एक ही विधा है, वो है भृगुनंदी नाड़ी। और विद इन ए मिनट, विद इन ए मिनट आप उसके बारे में 5 7 8 प्रिडिक्शंस कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को ये होगा। और जिसके साथ ये चीज घट रहा होगा, चल रहा होगा, वो इसको बता देगा कि हाँ, मैं इस समस्या से पीड़ित हूं। होगा ही होगा। अगर जुपिटर पे वीनस आ गया, चलिए दूसरा ले लेते हैं। अगर जुपिटर पे वीनस का ट्रांजिट आ गया, वीनस का ट्रांजिट छोटे समय के लिए आता है, बड़े समय के लिए नहीं आता है, बता दूं आपको मैं, 1 से 1.5 महीने के समय के लिए आता है। लेकिन वो समय विशेष आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लंबे समय से किसी विचार में थे, गाड़ी ले लूं, मकान बना लूं, कोई कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाए, तो ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल होने वाला है। आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। देखो, मकान बड़ी चीज है, अगर आपकी व्यवस्था है तो उसमें आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा पैसे का। और लेकिन आप सोचो कि आपने 1 करोड़ का मकान का सोच के दिमाग में बैठे हुए हो, और ये कॉम्बिनेशन बन गया, तो 40 दिन में आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को इंटरप्रिटेशन लेते हुए रॉन्ग साइड से पहले पहुंचते हैं। और अक्सर मेरे से सवाल लोग कहते हैं, सर इस 40 दिन में मेरा मकान बन जाएगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप करते क्या हैं, क्या सर मैं एक दुकान पे सेल्स मैन हूँ, 15,000 रुपये मेरे को महीना मिलता है मुझे। अरे 15,000 रुपये महीना तुम्हें मिलता है भाई, और 40 दिन में तुम्हें तुम्हारा मालिक 1.5 लाख रुपये महीने सैलरी देने से रहा, 2 लाख देने से रहा, तुम कैसे बना लोगे? लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे लोन मिल जाए, मुझे कहीं से और आर्थिक सहायता मिल जाए, तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। सेकंड प्रिडिक्शन आप किसी को देखते कह सकते हो, अगर वो मेल जातक है या फीमेल जातक है, वीनस आल्सो फीमेल, इस समय विशेष में उसके जीवन में कोई ना कोई महिला मित्र आएगी।
हो सकती है कोई पुरानी फ्रेंड हो, वो वापस लौट के आ जाए, या वो व्यक्ति का झुकाव इस वक्त फीमेल्स की तरफ बढ़ जाएगा। कहीं से राहु का ट्रांजिट चलता रहता है, हर राशि में चलता है, लगातार चलता है। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 10वीं नंबर पे। अभी 1.5 साल बाद में वो कहीं और चल जाएगा, फिर वो कहीं और चल जाएगा। ऐसा नहीं है, राहु का ट्रांजिट चलता रहता है। महादशा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम महादशा हम मानते ही नहीं है। महादशा क्या होती है मुझे पता नहीं है। कोई प्लेनेट आपको 19 साल तक के लिए बांध के नहीं रख सकता, भूल जाइए इस बात को। किसी भी व्यक्ति का पूरा जीवन 19 साल तक एक जैसा रहेगा, ये संभव नहीं है। तो वो जो थ्योरी है, उस थ्योरी को जानने के लिए पहले उसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि 19 साल में क्या क्या होगा। लोग क्या कहते हैं, अरे सर मैं तो 18 साल की राहु की महादशा लग गई। क्या 18 साल क्या आप बर्बाद ही रहोगे आप? नहीं। राहु का भी कॉन्सेप्ट है महादशा के अंदर, वो पहले 9 साल अगर खराब करेगा तो अगले 9 साल आपको भर के देगा, और पहले 9 साल अगर आपको खाली करेगा तो अगले 9 साल आपको फिल कर देगा। वैसा वर्षा करता ही करता है जीवन में। आप देख लीजिएगा, जिसकी भी महादशा राहु की झिली होगी, 9 9 साल को 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लीजिएगा, उसकी स्थिति में परिवर्तन आएगा ही आएगा, या आया होगा तो समस्या, और समस्या थी तो अनंत। ये फिक्स रूल है इसका, महादशा का। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, महादशा की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हम मानते हैं कि 1.5 साल अगर राहु किसी हाउस में आया है, प्लैनेट पे आया है, तो उस 1.5 साल में आपको उससे संबंधित घटनाएं मेजरली आप फेस करेंगे। और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा जो समय रहेगा वो 6 महीने के आसपास का रहेगा। 1.5 साल भी पूरी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि प्लेनेट कंटिन्यू मूव कर रहा है। जब वो इस प्लेनेट के बिल्कुल नजदीक आ जाएगा, तभी वो इसको हर्ट करेगा, हिट करेगा। और जब इससे वो आगे निकल गया, तो धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट कम करता जाता है। अगर आपकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो उसके लिए राहु जिम्मेदार नहीं है। उसको राहु को जिम्मेदार जिम्मेदार मानना बंद कर दीजिए आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो इसका मतलब। यहाँ पे कोई केमिकल लोचा कर दिया है ऊपर, वो गोले में बैठे हुए ने आपको आपको राहु की तरफ मोड़ दिया, आप राहु को पकड़ के बैठे हो, खेल कोई और खेल रहा है पीछे से। तो वियनन आपको ये सिखाता है बेसिकली, असली खेल खेल कौन रहा है। हम क्या होता है अक्सर राम को पकड़ रहे होते हैं और शाम खेल खेल रहा होता है। तो यहाँ मालूम चलता है कि असली खेल खेलने वाला कौन है। इसलिए महादशा बहुत कंफ्यूजिंग है। हम क्या होता है कि राहु आ गया, राहु को जैसा लग गया इसलिए परेशान हो रहे हैं। अरे, अगर आपकी पढ़ाई खराब हो रही है तो उसके लिए बुध जिम्मेदार है, राहु जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका कैरियर खराब हो रहा है तो उसके लिए शनि जिम्मेदार है, राहु जिम्मेदार नहीं है। अगर आपका वैवाहिक जीवन संभव खराब हो रहा है तो उसके लिए केतु जिम्मेदार है, राहु जिम्मेदार नहीं है। इन चीजों को जब आप समझेंगे, गहराई से जानेंगे, तभी तो आप विचार कर पाएंगे, देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये चीज। हम क्या करते हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं, समझिएगा, एक जैसे कपड़े पहनते हैं। एक बदमाशी करके चुपचाप खिसक लेता है, तो मालूम है कि मैंने बदमाशी कर ली, निकल लो। अब पिटेगा कौन? उसके बदले में वैसी शक्ल वाला दूसरा आदमी। तो इसी यही हमारे साथ कंफ्यूज होता है कि ग्रह कुछ और, कोई दूसरा बदमाशी कर रहा होता है, हम पकड़ किसी और कर रहे होते हैं। पंडित जी ने आपको पकड़ा दिया, राहु के उपाय कीजिए। अरे, राहु तो पहले ही शांत बैठा हुआ था, आपने तो जबरदस्ती पकड़ के उसको कूट रहे हो, पकड़ के उसको आप। बदमाशी शनि कर रहा था, शनि को पकड़िए। रघुनंदन नाड़ी में अगर जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि असली खिलाड़ी कौन है, खेल कौन रहा है। क्योंकि इसमें, इस विधा की सबसे खूबसूरती यही है कि हर एक प्लेनेट को एक डिपार्टमेंट दे दिया गया है, और वही एचओडी है अपने डिपार्टमेंट का।
अगर उसके संबंध खराब से बन रहे हैं तो खराब रिजल्ट, और अच्छे से बन रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट। इतना ही फ्लेवर है। इसी चीज को जानना, सीखना, समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ज्योतिष के लिए। तो जो हमें आज तक बताया गया है कि ज्योतिष कई जन्मों का विषय है, 20 साल पढ़ना पड़ता है, 50 साल पढ़ना पड़ता है, 30 साल पढ़ना पड़ता है, सब दकियानूसी बातें हैं। हाँ, आप पढ़िए, रिसर्च कीजिए, जानिए, ज्ञान की गहराई में उतरिए, तब आपको वो सब चीजें बहुत काम आएंगी। लेकिन अगर आपको ज्योतिष करनी है तो 1 वर्ष का समय आपके लिए सफिशिएंट है कि आप किसी व्यक्ति की कुंडली को आप समझ सके आराम से। 1 वर्ष। अगर आपने 3 घंटे ईमानदारी से 1 वर्ष तक अगर आपने दे दिया, जो करीब करीब 1200, 1300, 1400 घंटे होते हैं, अगर आपने इस विधा को दे दिया ईमानदारी से, प्रॉपर वे में, विदाउट डिस्ट्रक्शन, मोबाइल हाथ में नहीं लेके, लैपटॉप हाथ में नहीं लेके, गाने कानों में नहीं लगा के, अगर आपने इसको पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, तो आप इस विधा के अंदर बहुत अच्छी मास्टरी कर सकते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई वक्त एक हाथ मोबाइल पे होता है और एक हाथ किताबों पे होता है। इधर से वो अपने इधर से रील चल रही होती है और इधर से सब्जेक्ट चल रहा होता है, तो ना रील हाथ में आती है ना सब्जेक्ट हाथ में आता है। फिर कहते हैं मास्टर जी ने कुछ पढ़ाया है, क्योंकि मास्टर जी ने पढ़ाया लेकिन आप समझ ही नहीं पाए। ठीक है। तो मैंने आई थिंक मैंने बहुत आज काफी सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया कि ज्योतिष विधा में क्या होता है और व्यंग का फ्लेवर क्या है। तो एक बार मीनल मैम या पद्मा मैम आपको कनेक्ट होकर के आपको इस विषय बारे में कुछ बताएंगी। देन मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद एक बार मैडम बता दें, जी सर। देन मैं आपके आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपके प्रश्न स्टेप 1 बाय 1 सबके लूंगा। जी सर। सर पहले कोर्स जी कंटेंट मैम। जान लें हम क्या सीखने वाले हैं। हाँ जी मैम। सर आप शेयर करेंगे कोर्स कंटेंट, मैं कर दूं? आप कर दीजिए, मैं बताता हूँ। जी सर जी। ये जो मेरा कोर्स आने वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से, गहराई से बताया, ये कोर्स बेसिकली 2 पार्ट के अंदर है ना। एक पार्ट है इसका बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस, और एक इसका पार्ट है एडवांस टू प्रोफेशनल। तो हम जिस विषय के बारे में आज बात करेंगे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेसिक टू एडवांस है। बेसिक टू एडवांस इसलिए है कि इसके अंदर आप एडवांस लेवल की भी बहुत सारी चीजें इसमें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसमें हम क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इसमें मैं आपको डिटेल से 12 राशियां, 12 भाव, 9 प्लेनेट, उसको विस्तृत से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके सिग्निफिकेंस सब बताऊंगा इसमें, जो कि ज्योतिष का मूल कोर है वो। इसके बाद में उनके तत्व बताऊंगा, उनका स्वभाव बताऊंगा, हर प्लैनेट के बारे में, इसका स्वभाव कैसा होता है, इसके तत्व क्या होते हैं, वो चीज आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि अक्सर ज्योतिष के विषयों में नहीं पढ़ाया जाता है, वो है रेट्रो प्लेनेट का आपके जीवन में क्या असर है। अगर आपकी कुंडली में कोई रेट्रो प्लैनेट आप लेके आए हैं, तो आपके पूर्व जन्म के किन कर्मों की वजह से आपको वो प्लैनेट रेट्रो मिला है, जिसकी वजह से आप इस जीवन में तकलीफें झेल रहे हैं। यहाँ असली कहानी छुपी हुई है, बहुत गहरी चीज है ये। उसके बारे में मैं यहाँ आपको बताऊंगा, और ज्योतिष में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, आपकी कुंडली में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो आपको बताऊंगा। ज्योतिष के कुछ महत्वपूर्ण योग, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कि योगों का निर्माण कैसे होता है, किस किस तरीके से आप प्लैनेट्स को देख के निर्माण कर सकते हैं। उसकी श्रृंखला में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण योग जो होते हैं कुंडली के, उनके बारे में यहाँ बताऊंगा, समझाऊंगा। इसके अलावा भी और भी योग रहेंगे। और क्या बताऊंगा, जो प्रोफेशनल में आने वाला विषय है, एजुकेशन, मैरिज, लव मैरिज, डाइवोर्स, संतान, प्रोफेशन, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अब्रॉड, चाइल्ड, सब कुछ जो विषय जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, उसका एक मोटा मोटा सा आपको मैं यहाँ पे आइडिया दूंगा कि ये
कैसे देखे जाते हैं। ठीक है, जो आप किसी और अन्य ज्योतिष विधा के अंदर बहुत ज्यादा लेट समय में जान पाते हो। मैं इसको इसी में आपको बेसिक में बताऊंगा। किन देवी देवता की पूजा आपको करनी चाहिए, आप क्या सही अपनी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी बताऊंगा आपको। अक्सर लोगों को क्या होता है, करना किसी और को होता है, कर किसी और देवता की पूजा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी उनको अपने जीवन में रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपकी कुंडली में बनने वाले धन योग, मकान योग के बारे में बताऊंगा। और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो होती है कि ग्रहों का बल निर्धारण कैसे किया जाता है, कि ये प्लैनेट मजबूत है या कमजोर है कुंडली में, आपको जो कि बाकी विधाओं में बहुत टेढ़ा है समझना, उसको मैं बिल्कुल आसान और सीधे तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप कुंडली में देख के पहचान सकोगे कि आपकी कुंडली का ये प्लैनेट अच्छी पोजीशन में है या खराब पोजीशन में है, या कुछ देने के लिए आया है या आपसे कुछ लेने के लिए आया है। वो यहाँ बताया जाएगा। साथ में मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, कि जो लगातार ब्रह्मांड में प्लैनेट मूव कर रहे हैं वो आपके जीवन में किस प्रकार से असर देते हैं, क्या देते हैं, उसकी एक रूपरेखा आपको यहाँ इसमें समझाई और पढ़ाई जाएगी। जी मैम, नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि इसी चीज को इंग्लिश में यहाँ पे बताया गया है कि सैटर्न हमारा क्या काम करता है, बुध हमारा क्या काम करता है, सूर्य हमारे लिए क्या काम करता है, बुध हमारे लिए क्या काम करता है, हमारे जीवन के किस किस महत्वपूर्ण हिस्से के अंदर इन प्लैनेट की फ्लेवर, यानी एचओडी किस किस प्लैनेट अपने कामों के ये एचओडी हैं, जिनमें इससे भी नहीं की चलेगी, वो सब कुछ समझाई जाएगी। ठीक है, और इसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से पुरानी साइंस को नई जमाने में हम यूज कर सकते हैं। ये विधा 5,000 वर्ष पुरानी है। तो क्या 5,000 वर्ष पहले जो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वैसे थी नहीं, सब बदल चुका। आज के मॉडर्न एस्पेक्ट में वो कुंडली आपके बारे में क्या बह रही है वो भी आपको मैं बताऊंगा इसका। कि ऋषि मुनियों ने उस काल में भी, जब इन सब चीजों का निर्माण नहीं हुआ था, तब भी इन सब चीजों की कैलकुलेशन, प्रिडिक्शंस कर दी थी। नहीं तरुण जी, ओपन प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसे सिंपल प्रिडिक्शंस किसी की भी नहीं करता। यहाँ कुंडली, आप लोग क्या होता है बेसिकली, क्या होता है आप इसको अन्यथा उसमें ले आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारी कुंडली के बारे में माउंट चल जाए। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो ऑथेंटिक हैं और जो इस ज्योतिष विधा में बताई जाएंगी। देखिए, ये आपका विषय है, आपका अगर इंटरेस्ट इसमें है जानने के लिए तो आपका स्वागत है। अगर आपके मन में प्रश्नवाचक है कि कैसे होगा, कैसे का कोई नहीं है। आपने जब स्कूल में, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा किया है तो उसके लिए 10th से पहली क्लास से 12th क्लास तक की पढ़ाई की होगी, 12th के बाद ही ग्रेजुएशन में गए होंगे। लेकिन अगर आप पहली केजी क्लास में पूछ लेते कि क्या मैं ग्रेजुएशन कर पाऊंगा, तो स्कूल वाले कहते भैया हमें पता नहीं है। तो ये चीज है कि कैसे होगा। अगर आपको इसको जानना है तो मेरे बहुत सारे वेबिनार्स इसमें एस्ट्रो भारत के उसमें पड़े हुए हैं, जिसके अंदर मैंने प्रिडिक्शंस की हुई हैं। आप उन सभी वेबिनार्स को एक बार देख लीजिए, जांच लीजिए। वहां आपको मालूम चल जाएगा कि मैं किस लेवल पे और क्या क्या प्रिडिक्शंस करता हूँ। ओपन प्लेटफॉर्म में पड़ा हुआ है। एक बार मेरे पे विश्वास मत कीजिए, एस्ट्रो अनुराग तारमणि क्या कह रहा है विश्वास मत कीजिए। आप तो उन वेबिनार्स को अटेंड की, वो जो पुराने वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग है उसको जाके सुनिए, 2 4 5 को। क्योंकि मैंने कई बार यहाँ पे क्लासेस भी ली हैं, पढ़ाया भी है, बताया भी है। तो वहां पे वो चीजें आपको क्लियरिफाई हो पाएंगी कि मैं किस लेवल पे पढ़ाता हूँ, किस लेवल पे समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक एक आदमी को प्रूव करने बैठ जाऊं कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो आई थिंक मैं वहां क्लास तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, कहीं पढ़ाने तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। क्योंकि जिज्ञासा हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग, और हर काल में अलग अलग होती है। मैं अभी 2 4 5 क्वेश्चन लेके यहाँ पे मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जी मैम, बताइए। जी सर। सर की भृगु नंदी नाड़ी की क्लास आ रही है, जो कि कल से यानी मंडे से 8 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा, सेम 8:15 PM का। 1 घंटे की आपकी क्लास चलने वाली है।
इसमें टोटल 12 क्लासेस रहेंगी और क्लासेस वीक में 5 दिन ही कंडक्ट की जाएंगी, मंडे टू फ्राइडे। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा। लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप के थ्रू दी जाएगी। रिकॉर्डिंग पर 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा। सो इस अमेजिंग एंड वेरी यूजफुल क्लास को करने के लिए आपको केवल 1770 रुपीज़ देने हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। बिकॉज सर की एंड एस्ट्रो भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज में आपको मैक्सिमम नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप इन्हें सीखें, समझें और इनके थ्रू अपनी लाइफ को फुली ट्रांसफॉर्म करें। पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9602196132। स्कैनर भी आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर गुड नेम नीचे दिए गए नंबर पर। नंबर है 9119117057 पर। आपको एस्ट्रोभार पे चलने वाली किसी भी क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, या आप अपनी या अपने नीएस एंड डीएस की कंसल्टेंसी बुक करवाना चाहते हैं, या आप एस्ट्रोभार पे मिलने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैम, मनु मनु जी का हैंड रेज है। जी जी आप सर हैंड जी। रेज कर सकते हैं। आप अगर आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, तो मैं आपको बिल्कुल आपकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयास करूँ। जी। मनु मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। जी राधे मैम। राधे मैम। राधे नाम भी राधे। रुचि है। नमस्कार मनु जी। हाँ जी मैम। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। अभी आपने बताया कि गुरु के ऊपर राहु का ट्रांजिट हो, तो वो कैसे समझ में आया? मैम देखो, समझने वाली बात तब आती है अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल, अगर थोड़ा सा पीछे कोई बैकग्राउंड है आपका। अगर आप कुंडली को जानते हैं, समझते हैं, तब आप उस चीज को बहुत रिलेट कर पाएंगे। दूसरी चीज, रिलेट तब कर पाएंगे जब आपका ये समय चल रहा है। अगर आपका ये समय चल रहा है, गुरु के ऊपर राहु का अगर ट्रांजिट, अगर मूव मूव हो रहा है अभी कुंडली पे, किसी पंडित जी ने बोला है, तब आप उस चीज को समझ पाएंगे कि मेरे साथ ये घटना घट रही है या मेरे साथ मेरे ये हो रहा है ना। क्योंकि इन इस चीज को समझाने के लिए कि ये चीज रिलेट कैसे होती है, इसके लिए मुझे कम से कम 4 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी। आप तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज समझाऊंगा, जोड़ूंगा, बताऊंगा, देन वो चीज आपको क्लियर होगी कि ये इस तरीके से कार्य करता है ना। अगर आप ये मैंने एग्जाम्पल उन लोगों के लिए लिया था। अक्सर मैं एग्जाम्पल इसलिए लेता हूँ क्लास में, क्योंकि हर वेबिनार में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इन चीजों से जूझ रहे होते हैं, इन कॉम्बिनेशन से गुजर रहे होते हैं। क्योंकि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, प्लैनेट है, 9 प्लैनेट घूम रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं तो टकराएंगे। हम्म, तो वो इस चीज से रिलेट कर पाते हैं, और अक्सर फीडबैक आते हैं इस चीज के कि हाँ सर, ये फेज मेरी जिंदगी में चल रहा है और ऐसे हो रहा है। ये वो चीज थी कल बताने के लिए। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर बृहस्पति में राहु अगर ट्रांजिट कर रहा है, मूव कर रहा है, हम्म, हम्म। तो आपके जीवन में ये घटना देखने को मिलेगी। मतलब कि जैसे हमारा लगन चार्ट हो गया और गोचर हो गया। लगन, चार, गोचर, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत परफेक्टली मैम आपने पकड़ा इस चीज को। आपका लगन चार्ट और गोचर। गोचर। इस वक्त राहु 10 नंबर राशि पे मूव कर रहा हम्म, है ना। और केतु 5 नंबर राशि पे बैठा हुआ है, आमने सामने बैठे हुए हैं। अगर आपके 10 नंबर राशि या उसके ऊपर कोई प्लेनेट पहले बैठा हुआ है हम्म, और राहु उसके ऊपर अगर मूव कर रहा है, तो उस हम्म। प्लेनेट से संबंधित आपको दिक्कत आएगी। कोई 10 नंबर राशि में आपको कोई प्लेनेट बैठा हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं। मैंने तो अपनी एक जनरल होता है, मैं आपकी बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, जी जी तो जी। उससे मुझे ये मतलब कि क्वेश्चन राइज हुआ, तो मैंने। वो इसको देखो, मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए ये बहुत मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज है, 1770। इसमें 12 क्लासेस आने वाली हैं, इसके बारे में पूरा आने वाला है। तो ये सारा बेसिक फंडा जो कॉन्सेप्ट है ना, वहाँ एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है। और किसी भी व्यक्ति को मैं कह रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति को 1770 इज अ वेरी नॉमिनल प्राइस। हम्म, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अगर घर से बाहर भी निकलते हैं, तो इतने में पिज्जा नहीं मिलता फैमिली के लिए पूरा। और आपको लाइफ टाइम नॉलेज मिल जाएगी इस चीज की। ठीक है। ठीक है। लाइफ टाइम नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगा। और पिज्जा तो एक बार गले के नीचे उतरा ना, तो पिज्जा था या नहीं था पता नहीं चलता। लेकिन ये Yes, नॉलेज आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। yes. ये ज्ञान है। तो मैं तो कह रहा हूँ इस चीज को
ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि इसके बाद में मैं बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज लाता हूँ, है ना। हाँ, ये वो सर छोटे मतलब कि छोटे आपने कोर्स ईसी वाला करके भी। कोर्स किया है। हाँ, आपने जैसे ज्वाइन किया, टू प्लांट कॉम्बिनेशन ज्वाइन किया था हाँ, मेरा, है यस ना। यस यस। अगर ये 17 कोर्स आप ज्वाइन कर लेते हो तो टू प्लांट कॉम्बिनेशन को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। आप रिलेट कर पाएंगे और हर कॉम्बिनेशन को मैच करके आप किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर 50% से ऊपर की प्रिडिक्शंस कर सकते हैं आप। ये ठीक है। श्योरिटी है मेरी। थैंक यू सर, थैंक ठीक है। जी थैंक यू स्वप्निल मैम। जी, अनम्यूट कीजिए हेलो, स्वप्निल जी, जी सर। प्लीज। नमस्ते कैमरा ऑन सर। कीजिए अपना एक बार प्लीज। थोड़ा सर अगर बाहर हूँ। कंफर्टेबल है तो। नमस्ते सर। नमस्ते। अगर कंफर्टेबल है तो प्लीज कैमरा जरूर ऑन कीजिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बीएनएन में हम प्रोफेशन को कैसे देखते हैं? नौकरी करें, जॉब करें या बिजनेस? वो सब आता है, वो सब आता है वो कुंडली में। यहाँ पे देखो, मैं वो कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा आपको। हम्म वो वो क्लास का सब्जेक्ट है। लेकिन हम्म अगर आपको किसी भी व्यक्ति का प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न से देखना पड़ेगा। किसी भी हम्म। व्यक्ति का बिजनेस देखना है तो मर्क्यूरी से देखना पड़ेगा। उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या नाड़ी संबंध बनेगा, क्या नाड़ी लिंक होगा, क्या कोई प्लैनेट आपके रेट्रो है, कोई या मार्गी है। वो मल्टीपल इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं इस चीज के देखने के लिए कि व्यक्ति जीवन में व्यापार करेगा या नौकरी करेगा। ओके। बट ये प्लैनेट्स बता सकता हूँ आपको कि सैटर्न से और मर्क्यूरी से आप बिजनेस और जॉब को देख सकते मैं आपके वीडियो देखता हूँ पूरे। हैं। जी। इसलिए बाई के बर्थ चार्ट में है, फर्स्ट हाउस में शनि है और नाइन्थ हाउस में बुध है। जी तो 159 का ट्रायंगल बना। बिल्कुल ट्रेंड बनेगा। ये कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन इनमें से कोई भी एक प्लैनेट रेट्रो हो गया हाँ या किसी के आगे शनि के आगे केतु आ गया तो फिर वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए हाँ कह रहा हाँ हूँ उसमें बहुत सारे मल्टीपल चीजें होती हैं। उनको हाँ। देखना, समझना, जानना बहुत आवश्यक है। तो सर कोर्स में पूरा एडवांस सिखाया जाएगा ना पूरा, या? यहाँ नहीं, ये बेसिक टू एडवांस है। यहाँ पे ओके। आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो हैं वो हाँ। क्लियर किए जाएंगे। हर एक चीज, क्योंकि किसी भी चीज को जानने के लिए पहले उसका बेसिक्स होता है। जैसे कि अपना एमबीबीएस आप करते हो, हम्म। एमबीबीएस के बाद एमएस और एमडी होता है हम्म ना। लेकिन हम्म। एमबीबीएस के अंदर आपको उस लेवल की स्किल नहीं आती है जो कि मास्टर ऑफ सर्जन की होती है। हाँ यहाँ हाँ आप हाँ पूरी मेडिसिन पढ़ेंगे, पेशेंट्स को कैसा देखना है पढ़ेंगे, किस तरह से ट्रीट करना है पढ़ेंगे, किस तरह से डिसेक्शन करना है वो पढ़ेंगे, किस तरीके से उसको सिलना है वो पढ़ेंगे। वो आएगा। लेकिन आप हाँ सोचिए कि आप उसके न्यूरो सर्जन बन जाएं एमबीबीएस करके, तो एमबीबीएस करके न्यूरो सर्जन नहीं बनाया जा सकता। उसके लिए हाँ मास्टरी हाँ करनी पड़ती है। इसलिए इसके दो लेवल हैं। हाँ। दोनों लेवल करने के बाद में आप किसी भी व्यक्ति की ब्रेन सर्जरी भी कर सकते उसका और एडवांस कोर्स का क्या फीस रहेगी? हैं। वो मैम आपको शेयर करेंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ पहले इतना तो आइए। हाँ हाँ। पहले एक चीज ध्यान रखिए, बेसिक। जब आप हाईवे पे गाड़ी लेके निकलते हैं ना, हाँ। तो आपको अपने घर से लेके डेस्टिनेशन तक का आपको व्यू दिखता नहीं है। आपकी हम्म गाड़ी जितना जो चलती आती है ना, उतनी उतनी रोड आपकी क्लियर आपको दिखता है कि हाँ यहाँ तक की रोड क्लियर है, यहाँ तक की रोड क्लियर है। आप चलते चल जाते हैं उस चीज के लिए। बरोबर। तो इसीलिए पहले आप इस जर्नी को स्टार्ट कीजिए। पहले आप अपना विजन आपको क्लियर कीजिए कि हाँ मैं उस प्रोफेशन के लिए हूँ या नहीं हूँ। ये हाँ हाँ। बेसिक से ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। इसीलिए हमने इस कोर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि आप इजीली इस चीज को समझ सकें कि यू हाँ। आर द राइट पर्सन और नॉट। और इसमें मैं गुड। बताता हूँ कि आपकी कुंडली में कौन से योग है जिससे आप ज्योतिषी बनेंगे या नहीं बनेंगे। हाँ हाँ हाँ। 1770 रुपए में, इतने में मेरी कंसल्टेंसी में नहीं होती है। हम्म मेरी कंसल्टेंसी भी 5100 है। हम्म। जो कि यहाँ पे वेबिनार्स और स्टूडेंट्स के लिए 3200 होती है। तो आप सोचिए, उससे आधे चीज के अंदर मैं आपको आपके जीवन की बहुत सारी चीजें बता दूंगा, हाँ हाँ। है ना। तो इसीलिए समझिए, आपका स्वागत है। आप आए, ज्वाइन करें इस कोर्स को और समझें और खुद देखना सीखें कि किस तरीके से विधा काम करती 100%। है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, अगर किसी सर, और का कोई प्रश्न हो
तो प्लीज हैंड रेज करें, क्योंकि आज ग्रहण का दिन है, ग्रहण काल है। तो उस ग्रहण के लिए उसमें, क्योंकि आज रात में साधना रहेगी मेरी, मैं लंबा मेरा वो रहेगा, जप रहेगा, तो उसकी तैयारी में थोड़ा सा लगना पड़ेगा मुझे। तो प्लीज अगर आपके प्रश्न हो तो प्लीज हैंड रेज करें, ताकि मैं आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकूं जल्दी से जल्दी। क्लास रिलेटेड किसी भी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जी टीना जी। टीना मैम अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ओपन कर सकते तो प्लीज कीजिए। नहीं मैडम, थोड़ा बाहर हूँ ठीक मैं। है। सर नमस्ते सर, कोई कैसे हैं? हाँ, आपकी कुछ क्लासेस मैं पहले भी ली थी, मैं सुनी हूँ, बहुत अच्छा बोलते हैं सर। सर ये थैंक यू। क्लास में जैसे मैं रेमेडी भी रहती है सर? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष पढ़ेंगे तो साथ में उसके रेमेडीज आएंगी, लेकिन इसमें रेमेडीज लाल किताब की जैसे नहीं होती हैं, है ना। ये लाइफ ओके। मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर आपको रेमेडी का पार्ट बहुत डिफरेंट होता है और प्रैक्टिकली होता है। तो वो रेमेडीज भी साथ साथ चलेंगी इसके अंदर। अच्छा बिल्कुल अच्छा है। सर, थैंक यू सर। वेलकम। जी रेखा जी, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। ग्रहण के टाइम में हम कौन से मंत्र का आज जाप करें, राशि के हिसाब से? धनु राशि है जैसे। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। मैं ये जरूर कहूंगा आपको मैं, कि जिस मंत्र का जाप आप बहुत लंबे समय से करते आ रही हैं, डेली करती हैं, जी। उस मंत्र का जाप इस समय में किया जा सकता है। कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई पूजा में नहीं जाना। अपने घर में किसी भी पलंग पे, किसी भी सोफे पे, किसी भी कुर्सी पे बैठ के, जमीन पे पाँव टच नहीं हो, ऐसा कुछ गरम लगा के या आसन पे बैठ के इसको अब किया जा सकता है इसके अंदर। जी ओके, थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी अर्चना जी। जय गुरु जी सर। जय कैसे गुरु हैं? जी। बढ़िया कैसे बढ़िया। हैं? सर टाइम नहीं मिल पा बताइए। रहा आपको, है ना? आपको बताया था ना, आपका सवाल मेरा पेंडिंग चल रहा था, टाइम नहीं मिला आपको वो अभी। है, वो वेबिनार में मत इन प्रश्नों को अच्छा लाओ। अच्छा। वो आपकी मेरी है, सर पर्सनल इसमें बात पूछ है, रही तो मैं थी, उसको बता शनि दूंगा। शनि कम तो काम को रीजन ये रिप्रेजेंट है, करता है। कुछ समझिए, मैं बताता हूँ आपको। मैं इन दिनों कुछ कोर्सेज और कुछ वेबिनार्स के साथ में मेरे कुछ अनुष्ठान चल रहे हैं विशेष, जिसकी अच्छा वजह अच्छा। से मेरे को थोड़ा सा समय कम मिल रहा है। आज रात को काफी हद तक पूरा हो जाएगा, देन उसके बाद में मैं आपको खुद ही कांटेक्ट करूंगा। आप मेरी ठीक है। पुराने स्टूडेंट हो, इसलिए निश्चिंत रहिए आप मेरी जिम्मेदारी हो, है ना। मैं उसका आंसर शनि करूंगा। शनि को हम काम से देखते हैं, तो शनि के साथ गुरु आ गया, तो उसके लिए हम ऐसा काम देखें, जज हाँ, वाला, बहुत पढ़ाई अच्छा वाला, होगा। इज वेरी गुड। यही सैटर्न के सबसे ऊपर बेस्ट अगर रहेगा। जुपिटर आ रहा है तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये समय आपके लिए अच्छा है। और अच्छा हो सकता है अगर कहीं से कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं दिख रहा है, कोई राहु केतु का कोई संबंध नहीं बना हो, कोई मैलेफिक प्लैनेट का संबंध नहीं बन रहा हो, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा ही सकता है। नहीं सर, ये चार्ट में है, ये चार्ट में बना हुआ है ऐसे। हाँ, चार्ट में है तो अच्छा है, लेकिन हर हर हाँ। कॉम्बिनेशन एक समय विशेष पे कार्य करता है। जब अच्छा। ट्रांजिटिंग अगर सैटर्न या जुपिटर यहाँ आ जाएंगे या वीनस यहाँ आ जाएगा, तो आपके लिए समय विशेष हो जाएगा। ठीक हाँ, है सर। वो स्लो आएगा। ठीक है मैम, एक बार प्लीज पोस्टर और वापस शेयर कर दीजिएगा, एक बार डिस्प्ले कर दीजिए। जी सर। तो सर की जो ये क्लास आ रही है भृगुनंदी नाड़ी की, वो कल से स्टार्ट हो रही है, 8 सितंबर से। टाइम इसका 8:15 का ही रहेगा। 1 से 1.5 घंटे आपकी क्लास चलेगी, और इसमें टोटल 12 क्लासेस रहेंगी, और वीक में 5 दिन मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। ये सर्टिफिकेट लाइव रिकॉर्डिंग मिलेगी, और पेमेंट डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। और केवल आप 70 दे के इस क्लास को ले सकते हैं। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास में स्वागत है। और आप सभी का भी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैम, आपने सर किसी पेशेंसफुली की इतनी देर मुझे सुना, उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये जो क्लास चालू होने वाली है, कल से मतलब स्टार्ट चालू होने वाली है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं, इस अद्भुत विधा को जाने समझें, क्योंकि 1770 की एनर्जी एक्सचेंज के अंदर आप बहुत कुछ आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और जब मैं पढ़ाता हूँ, मैं देता हूँ, तो आपके लिए ये लग रहा होगा कि बेसिक टू एडवांस है, बट जब मैं जिस मूड में होता हूँ, जिस स्टेट में होता हूँ पढ़ाते वक्त में, तब मैं आपको उस वक्त इतना कुछ दे जाता हूँ,
इतना कुछ एडवांस का या अलग दिखाऊंगा जिस सूत्रों को अगर आप लगाएंगे बाद में भी तो आपके जीवन में बहुत कुछ आप देख पाएंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। जी सर, सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कल कहती क्लास में हूँ। सभी मिलते से फिर मुलाकात होगी। राधे राधे, जय गुरु जी। सभी को राधे राधे। राधे राधे।